हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन फॉर यू क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर द ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन फॉर यू। ठीक है, ये पर्सन आपका लव वन हो सकता है, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, आप फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, आप जो हैं वो क्रश हो सकते हैं एक दूसरे के, या सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। कोई भी पर्सन जो भी आपके दिमाग में है, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप का कोई भी फेस ऑफ स्टेट हो सकती है, उसमें हम चेक करेंगे कि इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। तो फ्रेंड्स, पहले जो है वो मैं टैरो से चेक करूँगी एंड देन मैं सोल लेवल पे भी चेक करूँगी। एंड अगर टाइम बचा तो मैंने कुछ अपने खुद से मैसेजेस बना के रखे हुए हैं, हम वो भी लेंगे। और साथ ही साथ में चार्मिस भी मैं यूज़ करूँगी ताकि मैं आपको उनके इनिशियल्स बता सकूँ। ठीक है, तो रीडिंग होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड। तो आपने उतने मैसेज रखने जितने रेजोनेट करे। जो सिनेरियो नज़र आएगा मैं आपको बता दूंगी, अच्छा आए बुरा आए। एनर्जी जो होती है वो मल्टीपल लोगों की होती है और मल्टीपल मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिएगा। और अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करे, आप फ़ौरन इसको क्विट कर सकते हैं, बिकॉज परेशान करना हरगिज़ मेरा मकसद नहीं होता आप लोगों को। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन जो भी जिनके बारे में भी आप देखना चाहते हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। ओ माय गुडनेस, पहला कार्ड इतना खतरनाक आया भाई। द ईगो, ईगो का कार्ड जो है ये डेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई ये कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। ही और शी हैज़ नॉट अ वेरी हेल्दी चॉइसेस फॉर यू। ठीक है, एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप हो सकता है। चीज़ें जैसी दिखाई जा रही हैं वैसी हैं नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ना मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, और कोई हेल्दी चॉइसेस नहीं है, मतलब डेविलिश काइंड ऑफ एनर्जी है ये। ठीक है, और नेगेटिव एनर्जी है जी ये जो कोई भी पर्सन है आपको लेके। जब मैं देख लेती हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। बहरहाल कार्ड जो पहला आया है वो काफ़ी ख़तरनाक आया है, बट डोंट वरी, क्योंकि एक कार्ड की बेस पे हम नहीं कह सकते हैं, कभी कभी सिनेरियो और भी होता है। 9 ऑफ वाटर, डेफिनेटली देख लें भाई। हाँ जी, अभी के टाइम पे मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ जो हैं वो उसमें है नहीं है। आप जो हैं वो अकेले हैं, तन्हा हैं, एंड यू आर डूइंग सो वेल एंड अबंडेंट। लोग आपके पास मौजूद हैं लेकिन आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा इनके साथ। ठीक है, 9 ऑफ कप का कार्ड है ये। एंड आप अपनी ड्रीम्स चेज़ कर रहे हैं, हैप्पी हैं, अबंडेंट हैं। ठीक है, और ये मुझे आपका कार्ड लग रहा है। और मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों ने आपको चेन करने की कोशिश करी हो, या आपके पर्सन की एनर्जी अगर आपको लेके है तो आपको भी पता चल गया कि दिस पर्सन की एनर्जी आपके लिए वॉज नॉट सो हैप्पी और हेल्दी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस औरत ने केज उठाया हुआ है एंड शी इज रिलीजिंग द बर्ड कि भाई तुम निकल जाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने पर्सन से ना निकल भी चुके हैं, वॉक अवे कर चुके हैं। एंड यू रियली वांट टू नो दैट कि इनकी इंट्यूशंस आपको, सॉरी, इनकी इंटेंशंस आपको लेकर के आती तो वो हेल्दी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वाटर से मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है जो कि एक अलग होने का कार्ड होता है। एंड हेयर वी हैव द नाइट ऑफ वाटर। या तो आपके पर्सन ऑलरेडी किसी से डिच होके आ चुके हैं। ठीक है, और अगर ये आपके पर्सन डिच होके नहीं आए हैं, आपको लगता है कि आपके पर्सन जो है वो क्या उनकी फीलिंग है, बिकॉज हम उनकी इंटेंशंस देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको फील होता है कि आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है। दे हैव सम अनहेल्दी पैटर्न्स फॉर यू। ठीक है, कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप के अंदर रखेंगे, कुछ इस तरह का आपको इनसे लगता है। तो आप इनके साथ अभी ना उसमें नहीं है। बट ये पर्सन अगर मैं देख के बताऊँ विद द 9 ऑफ वाटर के साथ, तो शायद ये शो ये करता होगा कि दैट ही इज़ डाइंग फॉर यू। ठीक है, और इनकी मोहब्बत तो है, रोमांटिक फीलिंग है, और बड़ा ड्रामेटिक सा इनका आपको लेके पैटर्न है, और इमोशनल भी है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप जो है ना वो थोड़े से मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं कि इसको ये बंदा जो है ना मुझे सही नहीं लग रहा। ठीक है, लेकिन इस तरफ ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे असल ये है इनका, और दिखाते आपको ये हैं, और आपको भी ये पता है, इसलिए आप इनको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। तो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, मैं इसके क्लैरिफायर लूँगी, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी सी ना मुझे कंफ्यूज भी बहुत लग रही है, और एनर्जी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी मुझे लग रहा है। क्योंकि एक तरफ ईगो से हमारी एनर्जी स्टार्ट हो रही है, डेवल से, और दूसरी तरफ नाइट ऑफ वाटर भी आ गया है, और बीच में 9 ऑफ वाटर ही पड़ा हुआ है। ठीक है,
तो ये दिखाते आपको कुछ होंगे कि ये बहुत ज़्यादा लवी लवी हैं आपके साथ, ठीक है। और असल में ये इनकी एनर्जी आपको लेकर के बहुत अच्छी नहीं है, और ये आपको देख रहे हैं कि आप क्यों इतने हैप्पी और अबंडेंट हैं। असल में ये आपको इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। ये मुझे बहुत मैसेज चैनल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स सी मोर। और आप लोगों की एज कोई होगी 35 के बीच में, ठीक है, और 40 से नीचे नीचे है। ये 8 ऑफ वाटर डेफिनेटली ये आपके पास आके अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत दिखाना चाहते हैं, और बहुत तेज़ी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके अंदर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, दो सिनेरियो मुझे पॉपअप हुए हैं। या तो ये पर्सन ऑलरेडी कहीं से मार खा के आ चुका है, या आप कहीं और से मार खाए हुए हैं एंड आप अभी आप अलाउ नहीं कर रहे इस पर्सन को अपने पास आने के लिए, एंड ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, ठीक है। या ये वो सेम पर्सन है जिसने आपको डिच किया है एंड अब अभी के टाइम पे आप अकेले हैं और आप इनको अलाउ नहीं कर रहे, बट अब के टाइम पे ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। तो इसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा हाई फाई हुई हैं आपको लेके कि ये पहुंच जाए और आप इसको अलाउ कर दें। या तो आपको किसी ने डिच किया है, या ये पर्सन डिच हुआ है जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं, और आपको देख के इनकी फीलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की हो गई हुई है कि यहाँ पे दिल फेंका जा सकता है, ठीक है। क्लैरिफायर तो मैं इनके ज़रूर लूँगी, क्योंकि एनर्जी जो है ना मुझे स्टिल कंफ्यूज कर रही हूँ कि स्टिल मुझे लग रहा है कि अभी पता नहीं चल रहा कि ये पर्सन आप ही को लेके आपके साथ जेन्युइन भी है या नहीं है, या इसका पास्ट का मसला है। क्योंकि मुझे अभी भी मैसेज जो है ना वो बड़ा दो तरह के मैसेज बार बार मिक्स हो रहे हैं। बिल्कुल, आप जो है ना भाई, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है और आपका पर्सन आपको देख रहा है कि आपने बहुत दबंगदार तरीके से खुद को सेट किया है। आपको लीडरशिप क्वालिटी के अंदर हो सकती हैं, और दैट वाज नॉट सो मच इजी जो आप 9 ऑफ वाटर के साथ हैप्पी और अबंडेंट चल रही हैं। बिल्कुल, ये भाई अब समझ आ गया मुझे, सारी रीडिंग यहाँ से क्लियर हो गई। ये पर्सन आपके साथ जेन्युइन नहीं था। इनका काम यही था कि ये आपको यूज़ करेंगे विद डेविल एनर्जी के साथ, अनहेल्दी रिलेशनशिप रखेंगे एंड देन अफेयर में रख के बाय बाय टाटा करा देंगे, ठीक है। बट आपको वो चीज़ पता लग गई एंड आपने इनसे वॉक अवे करा, आपने अपने ऊपर काम करा। आपको लगा कि इस तरह के रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है बंदा अकेला रह ले, ठीक है। विद अ चैरियट के साथ आपने बहुत बहुत मेहनत करी अपने ऊपर। आपने आपने जब अपने ऊपर टफ टाइम के बाद देखा, लोगों को परख के देखा, आपने एक्सपीरियंस किया कि लोग कैसे होते हैं, एंड देन यू गॉट द विजडम, ठीक है। और आपको उसमें विक्ट्री भी मिली, ठीक है। एंड नाउ आप बड़े अच्छे से जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन आपका सखा है और कौन आपके साथ जो है वो गलत कर रहा है। तो ये चीज़ देखने के बाद ना अब इनके दिल में आपको लेके ना मोहब्बत फूटी है, बिकॉज ये कार्ड बहुत ज़्यादा टफ होता है। आपने बहुत टफ टाइम गुजारा है, और ये देखने के बाद अब इनको लग रहा है कि मैं अब जाके इनके साथ जुड़ जाऊँ, और इस टाइम पे इनको फील हो रहा है कि ये कम्युनिकेट करें आपके साथ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के आके ना बात करें, क्योंकि इस टाइम पे तो ये मोहब्बत एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। क्या है ट्रू इंटेंशन, ये देख लें। विद द 7 ऑफ फायर और चैरियट जैसा ये कार्ड होता है। 7 किसी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो, वो नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, दैट वाज नॉट सो मच इजी कि आप जो है ना वो चैरियट की एनर्जी में जो आए हैं या आप इस वाली एनर्जी के अंदर हैं, दैट वाज नॉट सो मच ईजी। आई एम अगेन टेलिंग यू कि हम इस पर्सन की इंटेंशंस आपको लेके देख रहे हैं। शुरू में दैट वाज नॉट सो गुड, जब आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, आप अब किसी बड़ी हायर अथॉरिटी पावर के अंदर आ गए हैं, तो अब इस पर्सन को लग रहा है कि अब जाके आपको प्रपोज करे। एंड विद द 7 ऑफ फायर के साथ दिस पर्सन, ये आपकी एनर्जी है, तो ये चैलेंजेस जो थे ना वो बहुत आए थे। एंड आपकी ज़िंदगी चैरियट के अंदर अगर आई है तो यू हैव फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन टू योर लाइफ। तो ये इस पर्सन को पता है, और उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के बाद आप 9 ऑफ वाटर के अंदर अब आए हैं। तो ये पर्सन जब आपको 9 ऑफ वाटर की एनर्जी में देख रहा है, यानी 9 ऑफ कप की एनर्जी में देख रहा है, तो अब इसकी हट रही है एंड अभी के टाइम पे ये मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। अब हम इनके क्लैरिफायर लेते हैं कि ये ईगो का कार्ड क्यों आया है। ये देख लें। विद द नाइट ऑफ एयर, जो कि हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड होता है। तो आपने अपनी इंटेलिजेंट पावर थी आपके पास, आपको पता चल गया कि ये पर्सन जो है ये क्या करने वाला है, इनकी इंटेंशंस कैसी हैं, ठीक है। एंड नाइट ऑफ
वाटर के साथ, नाइट ऑफ सोर्ड के साथ मुझे काफ़ी हद तक ना ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करता है। और एक नंबर पे क्योंकि ईगो के नीचे आया है, तो ये इनको ये भी लगता है आपको देख के कि आपने इनकी जो डिले टैक्टिक्स थे, इनके ड्रामेबाजियाँ थी, इनकी नेगेटिव जो डेविलिश साइड थी, आपने वो पकड़ ली है कि ये असल में कर क्या रहा है। ये दिखाता कुछ है और करता कुछ है, एलुइयंस है ना। तो ये आपको पता लग गया कि ये दिखाएगा मोहब्बत का हाथ और मारेगा मुझे धोखे का थप्पड़। तो ये आपने वो चीज़ पकड़ी और ये आपके बारे में इस चीज़ को बहुत देख रहे हैं कि ये बंदी का दिमाग बहुत तेज़ चलता है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन इनको लगते हैं, तो आप वो चीज़ पकड़ चुके हैं इनकी, ठीक है। क्या है इनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेके? 7 ऑफ वाटर, बिल्कुल आपको इन्होंने ना लुयंस के अंदर रखा दिखाया, कुछ हुआ कुछ, ठीक है। और चॉइसेस थी इनके पास मल्टीपल, और मतलब बहुत ही ज़्यादा ना हलूसिनेशन के अंदर रखना, समझ नहीं आना क्या सही है क्या सही नहीं है। और मल्टीपल लोग हैं, यहाँ देखें यहाँ पे कितने कप्स पड़े हुए हैं और हर एक के ऊपर अलग अलग सा टैग लगा हुआ है। और मतलब दैट वाज समथिंग के 7 ऑफ कप के साथ आपको ना कंफ्यूज हो गया, आपको पता लग गया कि इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, तभी डेविल का कार्ड भी आया। तो इनके पास वाकई में शुरू में इस तरह की चीज़ें थी, अब बहुत ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो गई है एनर्जी, तो वो मैंने आपको पहले बता भी दिया है। तो फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों को कंफ्यूज ना करूं और क्लियर ही दूं, ताकि मैं इनके क्लैरिफायर भी लूं। तो आपने वो चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं या मल्टीपल लोगों के साथ इनकी अफेयर हैं, या मतलब ये असल में वो नहीं है जो आपको दिखा रहे हैं। तो विद आपने आपने आपको इनसे कट ऑफ कर लिया विद द 9 ऑफ वाटर के साथ, ठीक है। आपको लगा कि अकेले रहना बेहतर है बजाय इसके कि किसी गलत बंदे का जो है ना वो चूज़ कर लो। और इनकी क्या ट्रू इंटेंशंस हैं अभी आपको लेके? विद द 5 ऑफ फायर, देख लें कन्फ्लिक्ट हुआ है आपका इनके साथ कोई, ठीक है। कंपटीशन में आप इनके साथ आए हैं, आपने इनको लड़ाई झगड़ा आपका हुआ है, आप कंफ्यूज हैं। देखें हाँ लेडी कितने कंफ्यूज खड़ी है। और 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यहाँ पे। ये अपना आप सही करने के चक्कर में होंगे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा तो है ही नहीं है, प्रूव करने के लिए ना, कन्फ्लिक्ट ही है ना। और कंपटीशन लगा लेना कि नहीं तुम सही नहीं हो मैं सही हूँ, तुम मुझ पे यूँ इल्ज़ाम लगा रही हो, मैं सही तुम गलत, यानी ये चीज़ें आपको बहुत कंफ्यूज करती थी। तो ये अभी इन्होंने इस चीज़ के बारे में देख लिया है कि आपका जो कन्फ्लिक्ट था ना नाइट ऑफ वाटर वाला, वो गलत नहीं था। तो इस टाइम पे तो ये पर्सन अभी चाहता है कि आपके पास आए और चीज़ें आपको एक्सप्रेस करे, ठीक है। और मैं अगर आपको सही बताऊँ तो ये 2 कार्ड मुझे अभी इनका एक्शन लग रहे हैं, और ये आपकी लाइफ की स्ट्रगल थी और ये असल में ये थे, ठीक है। और अभी के टाइम पे तो इनके ट्रू इंटेंशंस में अगर मैं बात करूं तो इनकी इंटेंशंस में यही चल रहा है कि आपने इनकी गलतियां पकड़ी हैं। ये 8 ऑफ फायर के नीचे आ गया है जी किंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे है जी, हाँ भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ के अंदर ना 2 लोग हैं, क्योंकि एक है नाइट ऑफ वाटर और एक है नाइट किंग ऑफ वाटर, ठीक है। या तो ये जब आपको मिले होंगे तब ये थोड़ा इमेच्योर होंगे, ठीक है। और इमेच्योर इस तरह के कि यंग एडल्ट जब होता है बंदा तो वो थोड़ा सा चीज़ें इस तरह की कर देता है। अब जब ये थोड़ा सा आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन किया है तो इनको बहुत समझ आई है आपकी, और अभी के टाइम पे ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपको लव भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड ये चाहते हैं कि आप इनका ट्रस्ट जो है दोबारा से गेन करें, क्योंकि ये अब किंग ऑफ वाटर की एनर्जी में आ गए हैं और ये काफ़ी कंपैशनेट पर्सन होता है, ठीक है। तो यहाँ इनको ये समझ आ गई हुई है कि ये जो है ना बहुत ये बंदी जो है ये किसी ऐसे अरे गहरे बंदे को अलाउ नहीं करेगी, और ये जिस बंदे के साथ जाएगी वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन और काइंड हार्टेड होगा। मुझे यहाँ पे ना ये बंदा ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये वाकई फ्लर्टेशियस है, यहाँ पे मल्टीपल फ्लावर्स भी हैं, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये देखें शख्स का कितना मजलूम तरीके से खड़ा हुआ है मुंह पकड़ के। बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल ऐसे कहता हुआ लग रहा है कि भाई मुझे माफ़ कर दो। देखो ज़रा इसका फेस आप गौर से चेक करें ज़रा, मजलूमियत नज़र आ रही है इसके चेहरे के ऊपर। प्लीज़ माफ़ कर दें एक दफ़ा इस तरह वाला। तो इस टाइम पे तो ये आपके पास माफ़ी भी लेके आना चाहते हैं और लव भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। और ट्रू इंटेंशंस मैं आपको बता रही हूँ। पेज ऑफ सोर्ड है, ठीक है। अभी के टाइम पे इनको ये भी है कि जब आप इनके पास जाएंगे तो आप इनसे पूछेंगे कि भाई सीधी सीधी बात बोलो, बकवास नहीं करना, आउटस्पोकन ट्रुथफुल, ठीक है। और आप आपने बड़ा एनालाइज किया है इनकी चीज़ों को, इनको भी ये पता है। तो ये सीधी सीधी बात करेंगे अब आपसे, ठीक है। आपका विद द पेज ऑफ सोर्ड के साथ ना आपका बस ये है कि यहाँ आर या पार सीन। और मुझे बताओ अगर वो बात भी करने आएंगे ना तो आप उनसे सीधा सीधा पूछेंगे कि हाँ भाई अब
क्या, अब ना घुमाना नहीं है, अब सीधी बात बोलनी है। तो ये आपके पर्सन की इंटेंशंस के अंदर तो आपको आके चीज़ें बताना है, और उनकी इंटेंशंस के अंदर इस टाइम पे तो ये भी है कि पास्ट में उन्होंने क्या किया है और आप कैसे हो गए, और इस टाइम पे वो क्या करना चाह रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। रिलीज़, ये देख लें, विद द 7 ऑफ फायर के साथ यहाँ पे हमारे पास है रिलीज़, और ये होता है जजमेंट का कार्ड। तो डेफिनेटली ये मेजर आर्काना है। आप यहाँ से देखें कि ईगो से स्टार्ट हुआ है और रिलीज़ पे आ गया है। आजकल रीडिंग मेजर आर्काना से स्टार्ट होती है और मेजर आर्काना के ऊपर ही एंड होती है। तो विद द 7 ऑफ फायर के साथ दैट वाज नॉट सो मच इजी फॉर यू जब ये आपकी लाइफ में आए होंगे। मैंने कहा ना, आपने इनसे अगर वॉक अवे किया है या आपने इनकी चीज़ों को पकड़ा है कि ये किस किस्म की पर्सनैलिटी के पर्सन है, तो ये इतना आसान नहीं था, ठीक है। और ये आपके पर्सन की इंटेंशंस के अंदर भी है कि जाके मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ना माफ़ी मांगने के लिए ज़रूर आपके पास आएंगे कि अगर मौका मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्योंकि इनको भी पता है कि इनके साथ आप मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं एंड आप इनको रिलीज़ कर चुके हैं, ठीक है। और समटाइम रिलीज़ करने के बाद ऐसा भी होता है कि एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग का मतलब ये कि आप पुराना पैटर्न आपका ख़त्म होता है और आप अगले बंदे को अलाउ कर देते हो कि ठीक है, जजमेंट के साथ एक मौका मिल रहा है तो दे दो। और मुझे लगता है ये आपसे आके एक मौका मांगेंगे भी, बट इट्स टोटली अप टू यू कि आप इन्हें देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन ये आपका कार्मिक पैटर्न था, ठीक है। इन्होंने आपको बहुत टफ टाइम दिया है और आपने बहुत कंफ्यूज भी रखा है इन्होंने आपको। तो इनकी जो ट्रू इंटेंशंस पहले वाली थी, मुझे ऐसा लगता है जैसे पास्ट और प्रेजेंट का एनालिसिस किया है मैंने, तो पास्ट में तो अच्छी नहीं थी वो चीज़ें, आपने पकड़ ली, आपने काफ़ी, आपके साथ इनका हंगामा वगैरह भी चला, ठीक है। चैलेंजेस बहुत आपने फेस किया है, काफ़ी आपने अपने ऊपर काम किया और आप इनसे वॉक अवे कर गए। अब जब आपने अपने ऊपर काम किया है तो अब इनकी हट रही है, एंड नाउ दिस पर्सन रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू, एंड आपको अपोलोजाइज भी हैं ये आपसे, और आपको आके कहेंगे भी कि सच बता के एक मौका ज़रूर मांगेंगे। तो इट्स टोटली अप टू यू कि अब आपने क्या करना है, ठीक है। क्योंकि इनको भी गॉड की तरफ से हो रहा है कि जाके माफ़ी मांग लो जो तुमने किया है, और अब आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इन्हें अलाउ करते हैं कि नहीं, क्योंकि इनको आपकी तरफ से ना बिल्कुल एंडिंग नज़र आ रही है, बट ये फिर भी आना चाहते हैं आपके पास। विद द 3 ऑफ फायर के साथ बिल्कुल द 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड होता है। आप इनसे वॉक अवे कर चुके हैं। हाँ, ट्रू इंटेंशंस में तो इनका ये भी है कि आप इनको मौका दें, ठीक है, और दोबारा से चीज़ें जो हैं वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ आएँ। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल के साथ रिवर्स में आ गया है, तो थोड़ा सा डरे हुए भी हैं आपके पर्सन, एंड दे रियली वांट टू क्रिएट अ बैलेंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेके। अब मैं काम करती हूँ, मैं निकालूंगी सोल लेवल पे एनर्जी इनकी आपको लेके, ठीक है। फिर हम आपके लिए एंजल एडवाइस ले लेंगे। जितना रेजोनेट करे फ्रेंड्स आपने उतना रखना है, कोई भी चीज़ अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज आपने नहीं करनी है। सो माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस उनको लेकर क्या हैं इस टाइम पे, इनकी ट्रू इंटेंशंस इनको लेकर आप क्या हैं, मेरे व्यूअर्स को लेके इनके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ये देख लें, पहला कार्ड ही डिसेप्शन से स्टार्ट हुआ है। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो ट्रू इंटेंशन हमारे पास वही निकला है, और ईगो से भी मैंने ये बात शो कर दी थी। तो मुझे जो कन्फ्यूजन थी वो भी मैंने क्लियर तभी हो गई हुई थी, बट फिर भी मुझे लगा कि इस रीडिंग को मुझे आगे लेके जाना चाहिए ताकि मज़ीद क्लैरिटी मिल जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो येस, इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन में इन्होंने कोई गलत मास्क पहना हुआ था, फॉल्स मास्क आपको कुछ और दिखा रहे थे। जिनकी रिलेशनशिप है, मल्टीपल चीज़ें थी, ठीक है, और जो कि आपने पकड़ी भी हैं, ठीक है। ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन फॉर यू क्या हैं भाई, एंजल्स हमें हेल्प करिए। फ्लर्ट करना चाहते थे, डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट टू मेक फ्लर्ट विद यू। अभी भी ये चाहते हैं कि आप इनके लिए जो है वो लाइटेड हार्ड एनर्जी जो है वो निकालें, आप इन्हें अलाउ करें ताकि कुछ चीज़ें नॉर्मल हों आप लोगों के बीच में। हनी मून फेस, एंजॉइंग द ब्लिस एंड हॉलीडेज टाइम टुगेदर। ये चाहते हैं कि आप इनको लाइटेड हार्ड एनर्जी दें और ज़रा आपकी एनर्जी जो है इनके साथ एक्सचेंज हो, और थोड़ा आप लाइटर नोट पे एक दूसरे के साथ हल्ला गुल्ला करें, ठीक है। क्या है ट्रू इंटेंशन, कॉलिंग योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प टू ब्रिंग यू टुगेदर। तो हो सकता है कि आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी हों कि एक दफ़ा मौका मिले तो मैं इनको इनकी औकात जो है वो सही दिखाऊं। तो आप अपने लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं कि कोई पर्सन इनके लाइफ में आए। लेकिन अभी भी मुझे ना इनके हालात सही नहीं लग रहे, क्योंकि डिसेप्शन पे अभी भी कहानी स्टार्ट हो रही है, और या तो ये अभी भी आपको धोखा देंगे, लेकिन
पास्ट की चीज़ें हैं तो पास्ट की चीज़ों में इन्होंने आपको चीट तो किया है। अभी भी ना आपको ज़रा हाथ अपना रोकने की ज़रूरत है, इनके ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप जो है ना वो इनको माफ़ी तलाफ़ी करें, ठीक है। जो इनका पास्ट है उसको निकाल दें। मैंने कहा था माजी में इन्होंने चीज़ें सही नहीं थी करी, तो ये भी चाहते हैं कि वो पुरानी चीज़ों को भूला जाए और नई चीज़ें जो है वो बेहतर हों, ताकि आपका प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आप जी सकें। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट दैट, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगी आपके लिए एंजल एडवाइसेस कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, एंड देन हम चामी से देखेंगे। फ्रेंड्स आप मुझे 1 मिनट दे दें। सो फ्रेंड्स नाउ आई एम टेकिंग एंजल एडवाइस के सारी सिचुएशन में जो आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस हैं वो हमने आपके लिए चेक कर ली हैं। तो अब मैं देखूंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, एंजल एडवाइस आपके लिए क्या आती है, ठीक है। सो माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर को इस सारी सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प मी। बाउंड्रीज, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वांट अलाउ। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है, कि आपको लोगों को अलाउ करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि आपको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, और किसको अलाउ करना है और कितना अलाउ करना है। तो ये मुझे लग भी रहा है कि आपने वो किया है, और अगर आपने अभी तक नहीं ये किया तो अभी आप फिर इनके साथ बाउंड्रीज बनाएं, ठीक है। What is the next advice for my viewers? Please, my angels, help me. Love your shadow, accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept other as they are, ठीक है। तो आपको ये दूसरी एडवाइस मिली है कि आप अपने शेडो के ऊपर जो है, आपका जो शेडो साइड है उससे मोहब्बत करें, ठीक है। आप जो आपके फ्लॉज हैं उनके ऊपर काम करें और उनको एक्सेप्ट करें, ताकि आप जो हैं वो दूसरों को भी एक्सेप्ट कर सकें वो जैसे भी हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवाइसेस आ रही हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे शायदा आपकी वजह से जो है वो कुछ चीज़ें हलचल मची है। तो ये आपके लिए गॉड की तरफ से एडवाइसेस आ रही हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने इसको कैसे लेना है। एक तो आपको बाउंड्रीज बनाने का बोला है और एक आपको आपके शेडो साइड पे काम करने का बोला है, ठीक है। तो ये आपके पास मैसेजेस पड़े भी हुए हैं, आप खुद भी इनको रीड कर सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग, बी पेशेंट विद द टाइमिंग एंड अनफोल्डिंग द कनेक्शन इज़ वर्थ द वेट। तो आपको कहा जा रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन टाइमिंग इसमें इन्वॉल्व है। आपने जो है वो पेशेंस रखें और चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो जाएंगी, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये वर्थ द वेट है, ठीक है। लास्ट कार्ड, मैग्नेटिक कनेक्शन, देर आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉ यू टू दिस पर्सन। यहाँ पे आपके लिए मैग्नेटिक पुल है जो कि आपको इस पर्सन की तरफ लेके जाता है। एंड पे फिर हमारे पास रीडिंग आ गई है कि जी बी अवेयर ऑफ कोड डिपेंडेंसी, एडिक्टिव बिहेवियर आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। पता नहीं अब आपका क्या एडिक्टिव बिहेवियर है, तो ये आपका लव लाइफ और रोमांटिक लाइफ को कर रहा है, ठीक है। तो अब ये आपके लिए मैंने एडवाइस भी ले ली है। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है। सो फ्रेंड्स अभी के लिए मैं इन सारी चीज़ों को उठा लूँगी और मैं अब चार्म्स यूज़ करूँगी और कुछ मैसेजेस जो हैं वो मैं आपके लिए पढ़ूँगी, ताकि हमें मज़ीद पता चल जाए, ठीक है। जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें आपने उतना ही रखना है। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ज़बरदस्ती आपने इम्पोज नहीं करना है, बिकॉज हर मैसेज जो है वो हर किसी के लिए नहीं होता है। तो मैं बस थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ ताकि हम चार्म्स जो है वो यहाँ पर रख सकें। आप थोड़ा सा जो है वो पेशेंस रखें और बस थोड़ी देर में मैं इस टेबल को क्लियर करती हूँ एंड देन मैं आप लोगों के लिए चार्म्स लेती हूँ। सो फ्रेंड्स मैं ले आई हूँ अपना बॉक्स, ठीक है, और इसमें से हम लेंगे कुछ चार्मीज, आपके इनिशियल्स और कुछ मैसेजेस भी। तो आपने इसका वॉल्यूम थोड़ा स्लो कर लेना है क्योंकि मैं इसको अच्छे से शफल करूँगी एंड देन इसमें से जो भी निकल के आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी और फिर यहाँ से कुछ मैसेजेस लूँगी। सो स्लो कर लें अपना वॉल्यूम। और इसी तरह मैं कुछ मैसेजेस हैं यहाँ से लूँगी आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। चलें पहले जो है वो मैं आपके लिए इनके नाम की इनिशियल्स रखूँगी, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या है, तो मुझे थोड़ा सा पास करने दे दें। तो फ्रेंड्स वी हैव द पी,
ठीक है, नाम का इनिशियल पी है तो पिया हो सकता है, इनका नाम पी पी है। पायल हो सकता है। तो नेक्स्ट वी हैव द आई, तो इनके नाम के अंदर आई हो सकता है। ठीक है, पिया हो सकता है नाम इनका अगेन, और एंड पे वी हैव द डी, तो किसी का नाम दी से स्टार्ट हो सकता है, दिया हो सकता है, डॉन हो सकता है, डान हो सकता है, दानिश हो सकता है किसी का नाम। ठीक है, वी हैव द एम नेक्स्ट कैपिटल लेटर, सो नेक्स्ट वी हैव द एम, और एम में किसी का नाम मोहित हो सकता है, माजिद हो सकता है, मीना हो सकता है, और इसके साथ साथ जो है हमारे पास एम से ना मुझे एक नाम बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, दिस इज़ मुगल हो सकता है कोई। ठीक है, एंड एम से जो है वो मीना मुझे बहुत एक नाम पॉपअप होके आ रहा है। ठीक है, अब जैसे आपके साथ रेजोनेट करे आपने वैसे रखना है। नेक्स्ट वी हैव द डब्ल्यू, कुछ लोगों के नाम के इनिशियल में डब्ल्यू हो सकता है, कुछ लोगों के नाम के अंदर डब्ल्यू आ सकता है। नेक्स्ट वी हैव द एल, कुछ लोगों का नाम एल से स्टार्ट हो सकता है, नाम के अंदर एल हो सकता है। ठीक है, अगेन मुझे बार बार जो है वो पायल का जो है वो बहुत ज़्यादा उठ के आ रहा है मैसेज। वी हैव द आर, कुछ लोगों के नाम के इनिशियल्स के अंदर आर हो सकता है, एंड वी हैव द आर अगेन, यस कुछ लोगों के नाम के अंदर आर आर हो सकता है। ठीक है, एंड कुछ लोगों का नाम यहाँ पे मारिया हो सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों का नाम यहाँ पे जो है वो अदरीस नाम मुझे बहुत ज़्यादा पॉपअप होके आ रहा है, और वी हैव द के, और किसी के नाम के अंदर जो है वो के हो सकता है इनिशियल में। वी हैव द टी, टीना कोई हो सकती है, तैमूर हो सकता है कोई। ठीक है, तानिया हो सकती हैं। ठीक है, और वी हैव द नेक्स्ट वी हैव द जे। ठीक है, कुछ लोगों के नाम के इनिशियल जो हैं वो जे हो सकते हैं, एंड यहाँ पे मुझे जैगवार एक बार बार पता नहीं क्यों आ रहा है वाइट। ठीक है, कुछ किसी के पास जैगवार हो सकती है। ठीक है, और कुछ लोगों के पास यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा ना एक वाइब आ रही है, पता नहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ लोगों का ना पूमा ब्रांड जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है उसको लेके। ये मुझे मैसेज चैनल हो रहा है तो मैंने आपको वो बता दिया है। वी हैव द टीजे हो सकता है कुछ लोगों के नाम के अंदर। ठीक है, एंड वी हैव द किरण हो सकता है किसी का नाम, के आई आर के साथ ये जा रहा है। ठीक है, के आई और आर यहाँ पे है, और नेक्स्ट वी हैव द वन। ठीक है, कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ के अंदर न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, कुछ लोगों की लाइफ के अंदर विद द नाइन के साथ कंप्लीटेशन है। ठीक है, चीज़ें सेट हो गई हुई हैं, चीज़ें जो होना था वो हो गया है, नियर टू कंप्लीटेशन है, एंड साथ ही साथ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट वी हैव द थ्री, तो थ्री का नंबर जो होता है ये भी आप लोगों के पास जो आपने जिस लाइफ के अंदर जो है वो प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, अबंडेंस को शो करता है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट वी हैव द फाइव, कुछ लोगों का अपने पर्सन के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ लोगों के यहाँ पे लाइफ के अंदर उन लोगों के पर्सन की बर्थडे का जो मंथ है वो ये हो सकता है। कुछ लोगों के लाइफ के अंदर लिटरली जो है वो 35 ईयर ओल्ड यहाँ पे हो सकते हैं वो। ठीक है, और कुछ लोगों की लाइफ के अंदर जो एज गैप है वो 3 to 5 ईयर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और कुछ लोगों का 9 to 10 ईयर्स का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, लेकिन जो भी है यहाँ पे इन लोगों की एक बिगिनिंग जो है ना लाइफ की वो न्यू होने वाली है, और एक जो साइकिल था वो एंड हुआ है। यहाँ पे 35 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा पॉपअप होके आ रहा है, तो ये आपने जो है वो ज़रूर चेक करना है। और ये आपका एक एंजल नंबर भी है, 1935 एंजल नंबर है, इसको गूगल पर ज़रूर चेक करिएगा, और ये आपका एंजल मैसेज भी होगा। ठीक है, एंड वी हैव द डिवाइड का नंबर, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ना आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें जो कि डिवाइड होगी हुई थी। ठीक है, वो इक्वल डिवाइड होंगी। ठीक है, आपको आपके किए हुए का जो है ना वो फल ज़रूर मिलेगा, और मतलब अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर तकसीम हो गई हुई थी, ठीक है, मतलब वो सही से नहीं थी चल रही उस तरह से, तो वो डेफिनेटली अब आपको उसके अंदर क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ आपके पर्सन के नेम्स के इनिशियल्स हैं। ठीक है, जिस तरह भी चाहें आपने ले लेने हैं, या उनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं या ये लेटर उनके नाम के अंदर हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कुछ चामीज़ यहाँ पे निकल के आए हैं। वी गॉट दिस फेरी,
तो यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, ठीक है, एंड यहाँ पे क्रिस्टल भी है। तो समवन कुड बी अ वेरी ब्यूटीफुल मेल है, तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है एंड बहुत ही ज़्यादा कोई बॉडी इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, मॉडल फिगर हो सकता है एंड यहाँ पे बटरफ्लाई भी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ की मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। कुछ लोग जो है वो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हुए भी हो सकते हैं। मुझे लिटरली यहाँ पे मॉडल लग रही हैं, ठीक है, एंड लेडीज़ हैं तो उनके मैं बता रही हूँ कि शी इज़ सो मच ब्यूटीफुल, वेरी शी हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग लेग्स हो सकती हैं, ठीक है, और बड़ी कोई क्लिस्टर क्लियर सी पर्सनैलिटी है इनकी, और मतलब एक ग्लैमरस लेडी या मैन जो है आप उनसे डील कर सकते हैं। और ऐसे हैं कि जिनके ऊपर सबकी नज़र रुक जाए, ठीक है, और आपकी बॉडी शेप और स्ट्रक्चर के जो है ना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फिज़ीक, ठीक है, और मेल है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ठीक है, और कुछ लोग मुझे यहाँ पे ना कोई मॉडल वगैरह भी लगते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्लैमरस सा आया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव अगेन दिस फैरी, दिस यंग लेडी, ठीक है। तो अगेन इसने बहुत खूबसूरत सा जो है वो वेयर किया हुआ है, तो क्रिस्टल ही है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत से लोग जो है वो क्रिस्टल बहुत ज़्यादा वेयर करते हैं एंड अगेन यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल बॉडी स्ट्रक्चर एंड वेरी ब्यूटीफुल फैशन सेंस ऑल्सो, मेल फीमेल दोनों के साथ जाएगा एंड आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है, और सेकेंडली मेल है तो अगेन बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो ये दोनों फैरीज आ गई हैं। येस, वी हैव दिस रिंग। तो कुछ लोग आपके लिए एंगेजमेंट रिंग लेके आना चाहते हैं। जब भी ये पर्सन आपके पास आएगा, ये आपको प्रपोज करेगा, आपको एंगेजमेंट के लिए ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग एंड वी हैव दिस ऑक्टोपस, ठीक है। ये आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और आपकी तगड़ी स्टॉकिंग होती है, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप देख रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव दिस एंजल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 है एंड हमारे पास 2 है। तो ये आपके लिए उनका एज गैप 4 हो सकता है, ठीक है। यहाँ लिटरली आपका और उनकी बर्थ मंथ जो होगी वो इस बर्थ के अंदर हो सकता है, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उनका बर्थ मंथ हो सकता है। आप लोगों की लाइफ के अंदर ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो सकता है। कोई पर्सन जो है वो 42 ईयर ओल्ड हो सकता है, ठीक है। और 4 का नंबर स्टेबिलिटी का भी होता है। योर पर्सन रियली वांट टू मेक अ स्टेबल फैमिली विद यू। जो लाइफ के अंदर इम्बैलेंस चल रहा था, ही रियली वांट टू मेक इट बैलेंस, क्योंकि ये डिवाइड का नंबर भी आया था। वो इक्वल डिवीजन करना चाहते हैं चीज़ों की, ठीक है। एंड वी हैव दिस अगेन द बॉटल एंड इस बॉटल को मैंने हमेशा कहा है कि इसके अंदर मुझे हमेशा लगा है कि जैसे वो हार्ट को ट्रैप करके दिस पर्सन रियली वांट टू यू नो catch you in this bottle. This person really want to catch you in this bottle and he really want that कि वो आपको कहीं छुपा के इस बॉटल में बंद करके रख दें ताकि आप कहीं जाए ना, ठीक है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज चैनल हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम देखेंगे कि उनके मैसेजेस, बाय द वे ये मैसेजेस मैंने खुद बनाए हुए हैं, तो आपने इनको मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर कर देना बिकॉज आई हैव अ वेरी पुअर हैंड राइटिंग, ठीक है। बाकी जितने मैसेज चैनल हो उतने रखने हैं। तो लेट्स सी कि क्या कहने वाले हैं आपके पर्सन आपको। आपके पर्सन का मैसेजेस आए हैं कि मेरे पे और बहुत ज़िम्मेदारी है, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन? तुम 24/7 मेरे दिमाग में हो, तो वो हमें पता भी चल रहा है इनकी टैरो रीडिंग से। नेक्स्ट वी हैव द मैं तुम पर पहली नज़र में ही फ़िदा हो गया था। तो वो तो वाकई था, लेकिन इनके करतूत अच्छे नहीं थे क्योंकि इनकी नज़र थोड़ी फ्लर्टिशियस थी और ऑप्शंस भी थी, तो वो सारे इसी तरह के ही होते हैं। आई हेट यू, दूर चले जाओ मुझसे। उफ अल्लाह, कुछ लोगों का मैंने कहा ना रिवर्स रीडिंग भी हो सकती है, तो कुछ लोगों के पर्सन उनको वाकई ये कहना चाहते हैं आई लव यू सो मच। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये मुझे मैसेज आपका लग रहा है क्योंकि आपने इनको तंग किया था इन्होंने आपको, तो आपका है कि दूर चले जाओ मुझसे। और है जी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ पर अभी किसी और का हूँ। तो मैंने कहा था कोई थर्ड पार्टी है और समवन वेयरिंग फाल मास्क इन योर रिलेशनशिप, तो वो भी हमारे पास कार्ड आया था। नेक्स्ट वी हैव द तुम पे कौन बैठता है, मेरा असल मकसद तो तुम्हारे पैसे हैं। तो भाई पैसे हैं, ठीक है।
तुम सिर्फ टाइम पास के लिए काफ़ी हो। तो भाई इनकी एनर्जी में डेविल से एनर्जी स्टार्ट हुई थी, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस हैं। तो फ्रेंड्स, जितना मैसेज रेजोनेट करे आपने उतना रखना है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सही मैसेज कन्वे किया करूँ, और रीडिंग रेजोनेट करे तो अपने ऊपर रखा करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दिया करें। एंड बाय द वे, थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक रीडिंग देखी। सो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी सजेशंस जो हैं वो ज़रूर बताया करें, बिकॉज़ मैं सबके मैसेज पढ़ती हूँ एंड आई लव टू रीड ऑल द कमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ट्रस्ट करके अपने कमेंट्स करते हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।